हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डीवीआर और एनवीआर के बारे में बात करेंगे। इन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंस है। लोगों में बहुत कन्फ्यूजन रहती है कि इन दोनों में से कौन सा परचेज़ किया जाए। तो आज हम उस कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँच जाएँ। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो के आगे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। हम पहले डीवीआर के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपकी स्क्रीन के सामने, जैसा कि इसका नाम है डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, इसमें दोस्तों एनालॉग और एचडी कैमरे सपोर्ट करते हैं। जो एनालॉग और एचडी कैमरे, दोनों प्रकार के कैमरे कोएक्सियल केबल की मदद से डाटा ट्रांसमिट करते हैं और डीवीआर इसको रिकॉर्ड करता है। दूसरी सिंपली हम बोल सकते हैं कि एनालॉग और एचडी कैमरों को चलाने के लिए हम डीवीआर यूज करते हैं। दूसरा दोस्तों स्क्रीन पे दिख रहा है एनवीआर, नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर। ये एक नेटवर्क बेस्ड डिवाइस है। इसमें आईपी कैमरा सपोर्ट करते हैं। इसमें एचडी और एनालॉग कैमरे नहीं चलेंगे। जो इसमें आईपी कैमरा रहता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं आईपी को। जो आईपी कैमरा रहता है वो कैट6 केबल की मदद से डाटा ट्रांसमिट करता है और जो एनवीआर है उस डाटा को रिकॉर्ड करता है। इन दोनों में डिफरेंट वायर्स लगती हैं, इसलिए दोनों में जो हमारा कनेक्टर्स होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। तो चलते हैं कुछ सिमिलैरिटीज की तरफ। जैसे दोस्तों डीवीआर आपका मार्केट में 4 चैनल, 8 चैनल, 16 चैनल, 32 चैनल, 64 चैनल्स में अवेलेबल होता है। वैसे ही हमें एनवीआर भी सेम इसी चैनल्स में अवेलेबल मिलेगा। सपोज करें अगर आपने 8 एचडी कैमरे लगाने हो तो हमें 8 चैनल का डीवीआर लेना पड़ेगा। वैसे ही अगर हमने 8 आईपी कैमरे लगाने हो तो हमें 8 चैनल का एनवीआर लेना पड़ेगा। थोड़ा इसके डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे वायर के बारे में जानेंगे। ये जो दोस्तों आपके सामने वायर दिखाई दे रही है, ये 3+1 वायर है। ये एनालॉग और एचडी कैमरों को जोड़ने के लिए काम आती है। इसे हम कोएक्सियल वायर भी बोलते हैं। जो एचडी और एनालॉग कैमरास हैं वो इस वायर की मदद से अपना डाटा ट्रांसमिट करते हैं। दूसरी तरफ एनवीआर, इसमें जो केबल यूज होती है वो इंटरनेट केबल यूज होती है, जैसा कि स्क्रीन में दिखाया गया है। इसे हम कैट5 और कैट6 भी बोलते हैं। जो आईपी कैमरा रहता है इस वायर की मदद से अपना डाटा ट्रांसमिट करता है और वो डाटा एनवीआर रिकॉर्ड करता है। दोस्तों सिंपली हम बोल सकते हैं कि जो आईपी कैमरे होते हैं तो हमें कैट6 केबल यूज करनी चाहिए। इसमें वायर्स डिफरेंट होती हैं बिकॉज इनका जो कनेक्टर्स होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। और जो डिफरेंस इसका आता है कि डीवीआर में आपको वायर्ड नेटवर्क मिलेगा। जो कैमरास डीवीआर के साथ अटैच होंगे वो वायर की मदद से होंगे, जबकि एनवीआर में हम वायर के साथ साथ वायरलेस कैमरा भी अटैच कर सकते हैं। यही एक बड़ा डिफरेंस है जो इन दोनों को अलग बनाता है। जो कि डीवीआर में वायर्ड नेटवर्क यूज होता है, एनवीआर में वायर और वायरलेस दोनों नेटवर्क यूज कर सकते हैं। इन दोनों में दोस्तों जो कनेक्टर्स लगाने होते हैं, जैसे कि ये डीवीआर आपके सामने है, इसके बैक साइड पे ये 8 चैनल का डीवीआर है और 8 बीएनसी कनेक्टर की जगह इसके पीछे बनी हुई है। जो एनालॉग कैमरा या एचडी कैमरा होता है वो वायर की मदद से और बीएनसी पिन की मदद से इस डीवीआर के साथ अटैच होता है। वहीं अगर एनवीआर की तरफ देखा जाए तो जो आईपी कैमरा है वो लैन केबल की मदद से और RJ45 कनेक्टर की मदद से एनवीआर के साथ आईपी कैमरा अटैच होता है।
आपके सामने हमने NVR और DVR के बारे में कुछ बातें की हैं। दूसरा जो मेजर डिफरेंस है इनकी पावर सप्लाई में होता है। DVR में जो पावर सप्लाई यूज होती है वो SMPS बोलते हैं उसको, सिंगल मोड पावर सप्लाई। ये 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर की आती है। बट दूसरी तरफ जो IP कैमरा है या फिर हमारा NVR है उसमें हमें SMPS की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें हमें PoE स्विच चाहिए होता है। PoE स्विच दोस्तों पावर ओवर ईथरनेट कहते हैं इसको। इसका काम क्या होता है, इसके जरिए हम डाटा और पावर को एक ही कनेक्टर से, एक ही केबल से ट्रांसमिट कर सकते हैं। PoE स्विच पावर ओवर ईथरनेट, जिसमें डाटा और पावर एक साथ ट्रांसमिट होते हैं। दोस्तों कई मार्केट में जो NVR आते हैं वो PoE इनबिल्ट भी आते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये 4 पोर्ट वाला NVR PoE इनबिल्ट है, जिसमें डायरेक्ट कैमरा आप अटैच कर सकते हैं, जो कि कैमरे को पावर और डाटा दोनों प्रोवाइड करवा देता है। कई NVR सिंगल पोर्ट वाले होते हैं, जैसा कि आपके सामने है। इसमें आपको अलग से PoE स्विच लगाना पड़ेगा। इसमें कैसे रहता है, एक लैन केबल PoE स्विच में जाएगी NVR से, और PoE स्विच से जो लैन केबल वो कैमरे में जाएगी। दोस्तों PoE स्विच के बारे में भी हमने आज जाना है। यही टेक्निक जो है वो NVR को DVR से ऊपर रखती है। तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछेगा कि PoE स्विच क्या होता है, तो आप क्या कहोगे कि जो PoE स्विच होता है पावर ओवर ईथरनेट, इसमें हम डाटा और पावर को एक साथ ट्रांसमिट कर सकते हैं। जैसे दोस्तों अगर 4 कैमरे आपके साथ साथ लगे हैं, उनके पास PoE स्विच लगा दीजिए और PoE स्विच से लैन केबल NVR में लगा दीजिए, ज़्यादा वायरिंग भी नहीं लगेगी। तो ठीक है दोस्तों, ये आपके सामने IP कैमरा है, इसके कनेक्टर्स देख लीजिए। जो बड़े वाला है वो RJ45 कनेक्टर है, जो छोटा है राउंड शेप में वो DC पिन है। DC पिन की ऑप्शन इसमें अलग से दी हुई होती है। अगर आपने अडेप्टर के जरिए पावर देनी है तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल होती है। ये दोस्तों ये वाली जो PoE स्विच वाली टेक्निक है ये आपको DVR में नहीं मिलेगी। DVR में आपको 2 कनेक्टर लगाने पड़ेंगे, DC पिन भी और BNC पिन भी, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। तो दोस्तों सबसे मेजर डिफरेंस क्या हो गया DVR और NVR में। एक तो DVR वायर कैमरे को सपोर्ट करता है और NVR वायर और वायरलेस कैमरे को सपोर्ट करता है। दूसरा मेजर डिफरेंस हो गया, DVR जो है उसमें SMP की जरूरत पड़ती है, SMPS की पावर सप्लाई के लिए, बल्कि NVR में हमें PoE स्विच की जरूरत पड़ेगी। तीसरा जो मेजर डिफरेंस है टेक्नोलॉजी। दोस्तों दोनों अलग अलग टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। जैसे हमारा जो DVR है ये HD CVI टेक्नोलॉजी पे काम करता है, वहीं पर हमारा जो NVR है ये अपनी नेटवर्क टेक्नोलॉजी पे काम करता है। मींस आप कहीं पर भी बैठे हों इंडिया में या आउट ऑफ इंडिया, आप अपने DVR को NVR को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। चाहे तो आप इसका लाइव व्यू देखें, चाहे रिकॉर्डिंग देखें। आपको बस इतना करना है, अपने मौजूदा इंटरनेट को जो घर में लगा हुआ है उसको आपने DVR और NVR के साथ कनेक्ट कर लेना है, और जो भी ऐप आपके DVR या NVR के मुताबिक चाहिए होगी उसको डाउनलोड करके अपने इंटरनेट को DVR या NVR के साथ कॉन्फ़िगर कर लीजिएगा। तो आप इसकी मदद से लाइव या रिकॉर्डिंग कहीं से भी देख सकते हैं। दोस्तों आपको बता दूं इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है मोबाइल में, इंटरनेट में कैसे कॉन्फ़िगर करना है DVR NVR को, इसकी वीडियो हम जल्द ही लेकर आएंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना होगा और हमारे चैनल को लाइक जरूर कर दें, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो आपको अवेलेबल हो जाए। तो चलिए दोस्तों हम कुछ इसके और पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम कुछ पॉइंट्स इसके और देख लेते हैं। दोस्तों मार्केट में जो DVR और NVR आते हैं वो 2 मेगापिक्सल से शुरू हो जाते हैं। 2 मेगापिक्सल से लेकर
3 मेगापिक्सल, 4 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल और आगे ऐसे बढ़ते रहते हैं। जब भी हमें परचेज करना है, हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि जो भी हम कैमरा लगा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा जो DVR है या NVR है वो ठीक है या नहीं। जैसे कि दोस्तों, अगर हमने 4 मेगापिक्सल का HD या फिर IP कैमरा लगाना है तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो हम DVR और NVR लगा रहे हैं साथ में, वो उस कैमरे को 4 मेगापिक्सल वाले कैमरे को सपोर्ट करना चाहिए। दोस्तों, मार्केट में अलग अलग मॉडल आते हैं कैमरास के और NVR DVR के। 2 मेगापिक्सल से शुरू होकर ये आगे बढ़ता रहता है। इनके रेट भी अलग अलग होते हैं। तो जैसा भी आपको चाहिए होगा, कैमरे और DVR NVR की जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो उसकी स्पेसिफिकेशन है, वो जरूर चेक कर लें। दोस्तों, अगर आपका घर है, कोई ऑफिस है या फिर आपकी शॉप है जहां आपको लगता है कम कैमरास लगेंगे, वहां पे आपको DVR के साथ जाना चाहिए, DVR सेटअप के साथ जाना चाहिए। दूसरी तरफ अगर आपका एरिया बड़ा है, आपको लगता है यहाँ ज़्यादा कैमरास की आवश्यकता है, वहाँ पे आपको NVR सेटअप के साथ जाना चाहिए। NVR सेटअप में जो Cat6 केबल और POE स्विच होते हैं वो थोड़े महंगे होते हैं, जिसकी वजह से NVR सेटअप की कॉस्टिंग DVR सेटअप की कॉस्टिंग से ज़्यादा रहती है। ठीक है दोस्तों, और अगर आपका कोई प्लांट है, कोई बड़ी फैक्ट्री है, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखा रहे हैं, जहां ऑलरेडी नेटवर्किंग हो रखी है, इंटरनेट सभी जगह मौजूद है, सारा प्रेमिसेस जो आपका है वाईफाई इनेबल्ड है, वहां पे दोस्तों डेफिनेटली NVR ही लगेगा, क्योंकि कई जगह पर हमने वाईफाई कैमरास भी लगाने होते हैं, उसके लिए हमें NVR की जरूरत पड़ेगी। तो ये था दोस्तों NVR और DVR में जो डिफरेंस रहता है, जो सिमिलैरिटीज रहती हैं। दोस्तों, एक और बात बता दूं, मार्केट में बहुत सारे कैमरे, उनके मॉडल्स अवेलेबल हैं, जैसे कि नॉर्मल कैमरास के साथ साथ वाईफाई कैमरा। कुछ कैमरास होते हैं जिसमें ऑडियो इनबिल्ड होती है। स्टारलाइट कैमरास होते हैं जो रात को अपनी लाइट देते हैं, जिसकी वजह से रात को भी आपको कलर व्यू मिलता है। और जो रिकॉर्डिंग वाले कैमरे रहते हैं उसमें फुटेज के साथ साथ वॉइस भी रिकॉर्ड होती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि वो कैमरा कोई भी लेने से पहले जो उसका DVR है या NVR है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन उस कैमरे से मैच करनी चाहिए। तो सीधी सी बात है दोस्तों, अगर आपने कम कैमरास लगाने हैं, वहाँ पे आप DVR लगाइए, या फिर अगर आपको घर में ही एक IP बेस्ड नेटवर्क चाहिए तो आप वहाँ पे NVR लगा सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा चैनल आपको कैसा लगा, हमारी वीडियो कैसी लगी, हमें जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।